नमस्कार, मैं अमर कुमार एस मैथमेटिक्स टीचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट सेकंड के बारे में पढ़ेंगे। रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट 1 हो गया था, उसके बाद रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट सेकंड। चलिए देखिए, 10 के पावर 1 पर 10 के पावर 1 पर कितना भी जीरो डाल दिया जाए, 10 के पावर 1 पर कितना भी जीरो डाल दिया जाए, जब उसमें 6 या 7 से भागा देंगे तो रिमाइंडर हमेशा 4 प्राप्त होगा। लिख लेंगे, 10 के पावर 1 पर 10 के पावर 1 पर कितना भी जीरो डाल दिया जाए, जब उसमें 6 या 7 से भागा देंगे तो शेषफल हमेशा कितना प्राप्त होगा? 4 ही प्राप्त होगा। लिख लेंगे कि 10 के पावर 1 पर कितना भी जीरो डाल दिया जाए, जब उसमें 6 या 7 से भागा देंगे तो शेषफल हमेशा कितना? 4 ही प्राप्त होगा। चलिए एग्जाम्पल करते हैं। इसमें बोलेगा कि 6 से भागा देंगे तो रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा, हम लिख देंगे 4। हम क्या बताएं कि 10 के पावर 1 पर कितना भी जीरो डाल दिया जाए, जब उसमें 6 या 7 से भागा देंगे तो शेषफल हमेशा कितना? 4 ही प्राप्त होगा। चलिए अगला सवाल। रिमाइंडर कितना होगा? 15 के पावर फैक्टोरियल 99, 15 के पावर फैक्टोरियल 99 बटा 14, तो उसका रिमाइंडर क्या होगा? देखिए हम एक बात बताएं कि a-1 के पावर n रहे, a-1 के पावर n बटा a रहे, और जब रिमाइंडर निकालने के लिए बात बोले तो ध्यान हमेशा n पर रहेगा। जब a-1 के पावर n बटा a रहे तो केवल हमेशा n को देखना है। यदि n बराबर इवन नंबर तो रिमाइंडर कितना? 1 प्राप्त होगा। n बराबर, यदि n अगर सम संख्या है तो रिमाइंडर कितना? 1 प्राप्त होगा। अगर n विषम संख्या है, हम बता दिए हैं पहले वाले वीडियो में, n यदि विषम संख्या है तो a-1 होगा। ठीक है, तो जब कभी भी a-1 के पावर n बटा a रहे तो शेषफल निकालने के लिए हमेशा n को देखेंगे। यदि सम संख्या तो n क्या, रिमाइंडर क्या? 1 होगा। विषम संख्या तो क्या? a-1 होगा। तो देखिए हम जानते हैं कि 99 क्या है। 99 को अगर बोलेगा कि 99 क्या है, तो 99 बोलेंगे कि विषम संख्या है। क्या है? विषम संख्या। लेकिन अगर बोलेगा कि फैक्टोरियल 99 क्या है, तो ये क्या? सम संख्या होगा। तो ये सम संख्या है, इसलिए रिमाइंडर कितना? 1 होगा। a-1 के पावर a-1 तो ज्यादा है ना, ये 15 है, पर 14 रहना चाहिए। इसको तो रिमाइंडर भी 1 होगा। देखिए 14 के पावर फैक्टोरियल 99, उसमें 15 से a-1 ऊपर कम होना चाहिए ना, तो 14 बटा क्या? 15। इसको पावर क्या? फैक्टोरियल 99 है, तो रिमाइंडर कितना? इसको भी क्या होगा? 1 होगा। ऊपर वाला हम बता दें कि ऊपर वाला नीचे वाला से 1 कम रहे तो पावर को ध्यान देंगे। पावर यदि सम संख्या तो शेषफल 1 होगा, अगर विषम संख्या रहता तो क्या? ये वाला, इसलिए क्या हो जाएगा? 1। जैसे उस सवाल हम बता दिए थे कि 15 के पावर क्या? फैक्टोरियल 99 बटा 14, इसको रिमाइंडर भी कितना होगा? 1 ही होगा, क्योंकि एक बार में लग जाएगा कम से कम। तो 1 के पावर फैक्टोरियल 99 ऊपर लिख दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, ये लिख लिए। चलिए सवाल 15 था ना, 15 के पावर फैक्टोरियल 99 बटा कितना? 14, इसको रिमाइंडर निकालना है। ठीक है, तो रिमाइंडर निकालना है तो इसको क्या करेंगे हम? सबसे पहले तो एक बार में देंगे,
तो 14 से 15 में दे देंगे तो 1 के पावर कितना फैक्टोरियल 99/14, और 1 के पावर कुछ भी हो एक ही होगा 1/14, तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर 1 हो जाएगा। लिख लिए। तो हम लोग ये जानेंगे कि a-1 के पावर n/a रहे, मतलब ऊपर वाला नीचे वाला से कम रहे। ठीक है, तो ये तो दूसरा हो गया, यही था ना सवाल कि 14 के पावर फैक्टोरियल 99/15, ऊपर वाला नीचे वाला से 1 कम रहे तो रिमाइंडर कितना, हमेशा पावर को देखेंगे। यदि सम संख्या तो 1, विषम संख्या तो कितना a-1 होगा। तो फैक्टोरियल 99 सम संख्या, इसलिए रिमाइंडर कितना 1 बता दिए, लिख लिया जाए। एक और एग्जांपल करेंगे, 99 के पावर 501 फैक्टोरियल में बटा क्या 100। 99 के पावर क्या, 99 के पावर फैक्टोरियल 501/100। तो a-1 के पावर n है a/a, मतलब नीचे वाला से ऊपर वाला एक कम है, तो पावर को ध्यान देंगे। पावर यदि सम संख्या होगा तो रिमाइंडर 1 होगा, विषम संख्या होगा तो रिमाइंडर 1 होगा। तो 500 क्या है विषम संख्या, लेकिन 501 क्या है सम संख्या, इसलिए रिमाइंडर कितना 1। अगला अगर सवाल कोई दे देगा कि 101 के पावर फैक्टोरियल 53 बटा कितना 102, तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा, ऊपर वाला से नीचे वाला से ऊपर वाला एक कम है, हाँ ठीक है कम है। पावर देखना है, पावर सम संख्या के विषम संख्या, तो सम संख्या, तो सम संख्या के लिए रिमाइंडर कितना 1 होगा। हम बता दें कोई फैक्टोरियल वाली संख्या हमेशा सम संख्या होती है। ठीक है, फैक्टोरियल 99, फैक्टोरियल 75, 76 कुछ भी ले लीजिए, हमेशा क्या सम संख्या। लिख लिए। चलिए अब लिखेंगे अगला स्टार देकर, क्वेसेंट मेथड ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। क्वेसेंट मेथड ऑफ रिमाइंडर थ्योरम, क्वेसेंट मेथड ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। चलिए लिख लेंगे, क्वेसेंट मेथड ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। अब क्वेसेंट मेथड क्या है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। क्वेसेंट मेथड ऑफ रिमाइंडर थ्योरम, a के पावर t/d रहे, जहां a के पावर t/d रहे। ठीक है, इसको अगर रिमाइंडर निकालना है तो किस तरीका से क्वेसेंट मेथड को हम अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि जहां a और d को प्राइम नंबर हो, को प्राइम नंबर, ए और डी क्या रहना चाहिए को प्राइम नंबर, मतलब क्या दोनों का एचसीएफ कितना रहना चाहिए 1 रहना चाहिए। इसको रिमाइंडर निकालना है तो देखिए जब कभी भी हमको रिमाइंडर निकालना है ए के पावर t/d, जहां ए और डी क्या रहना चाहिए को प्राइम नंबर रहना चाहिए। ठीक है, को प्राइम कहने का मतलब कि ए और डी का एचसीएफ क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। और टी क्या है, टी क्या डिनोट कर रहा है क्वेसेंट, टी फॉर क्वेसेंट, लिख लेंगे इसको, स्क्रीनशॉट कर लिया जाए। क्वेसेंट मेथड ऑफ रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम का क्वेसेंट मेथड क्या है तो हम बता दिए हैं कि जिसका फॉर्म ए के पावर t/d रहे, जहां ए और डी को प्राइम नंबर रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए को प्राइम नंबर, मतलब ए और डी का एचसीएफ 1 होना चाहिए। को प्राइम नंबर कहने का मतलब कि वैसा संख्या जिसका मात्र गुणनखंड 1 मिले, 1 के सिवाय और कुछ नहीं मिले, उसको को प्राइम नंबर कहना है। जैसे क्या 2
और 3, ये भी को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर है, जिसका एचसीएफ कितना हो गया, 1 हो गया। 3 और 5 ये भी को प्राइम नंबर है, इसका भी एचसीएफ कितना, एचसीएफ है 1। ठीक है, पर लिखेंगे, नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा। ट्वेसेट मेथड ऑफ रिमाइंडर थ्योरम, मतलब ए के पावर टी बटा डी रहे, रिमाइंडर निकालने के लिए बोले जहां ए और डी क्या रहना चाहिए, एक को प्राइम नंबर रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, को प्राइम, टी फॉर ट्वेसेट। तो चलिए ए और डी तो को प्राइम रहेगा, चलिए तो लग जाएगा, लेकिन ट्वेसेट कैसे निकाला जाएगा, तो ट्वेसेट निकालने का साइक्लिसिटी डायरेक्ट फाइंड करने का तरीका, टी है जो किसी संख्या को साइक्लिसिटी डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि कितना बार में वो कट जाएगा। ठीक है, तो टी ट्वेसेट है, तो अगर टी निकालना है कोई भी संख्या ए का, तो हम निकालेंगे ए ब्रैकेट 1 माइनस ए, इसी फॉर्म में निकालेंगे। अगर ट्वेसेट निकालना है किसी भी संख्या है ए है, तो ए इंटू 1 माइनस, चलिए लिख लिया जाए। चलिए जैसे अगर हमको 7 का ट्वेसेट निकालना है, कितना, 7 का निकालना है, तो 7 को निकालना है, तो 7 को अगर प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे तो केवल 7 ही होगा, तो इसको 7 इंटू 1 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 7, 1 माइनस 7 मतलब कितना, 6 बटा 7, 7 से 7 कट गया, मतलब क्या, ये 7 का ट्वेसेट हो गया क्या, 6। अगर कोई बोल देगा कि आप ट्वेसेट निकाल लीजिए 9 का, तो 9 का होगा, तो 9 का तोड़ सकते हैं कितना में, 3 के स्क्वायर। तो ठीक है, 9 का अगर तोड़ेंगे तो 3 है ना, तो 3 का स्क्वायर है, तो इसको केवल हम देखेंगे, तो 9 हो जाएगा, और 1 माइनस कितना, 1 बटा 3, तो 9 कितना हो जाएगा, 2 बटा 3, 3 तिहाई, 3 दूना क्या, 9 का ट्वेसेट कितना हो जाएगा, 6। कोई बोल देगा कि आप 11 की निकालिए, चलिए 11, तो 11 निकाला, तो 11 नहीं दिखाई दे रहा है, इधर पर लिखेंगे। 11 का अगर ट्वेसेट निकालना है, 11 का ट्वेसेट 11 के निकालना है, तो हम लिख सकते हैं कि 11 इंटू 1 माइनस 11 कितना हो जाएगा, 11 इंटू 10 बटा कितना, 11, 11 से 11 खत्म, 11 से 11 खत्म मतलब क्या, 10। अगर कोई बोला कि 17 की आप ट्वेसेट निकाल दीजिए, तो चलिए 17, 1 माइनस 1 बटा कितना, 17, तो 17 गुने 16 बटा कितना, 17, 17 से 17 खत्म मतलब 16। तो हम यहाँ से एक बात बता सकते हैं कि किसी भी आभास संख्या का ट्वेसेट उससे 1 कम होता है। कोई भी आभास संख्या है, उसको अगर ट्वेसेट निकालना है तो उस संख्या से 1 क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो ये माइंड में तो क्लियर हुआ है कि कोई भी आभास संख्या का अगर ट्वेसेट निकाल रहे हैं तो उससे 1 क्या होगा, कम होगा। चलिए अगर कोई 12 के बोलेगा कि 12 का ट्वेसेट निकाल दीजिए, कोई भी संख्या तो हो सकता है, तो 12 के 2 के पावर 2 गुने 3 लिख सकते हैं प्राइम संख्या में। तो चलिए इसको 12 को निकालना, तो 12 इंटू 1 माइनस 2 आएगा, और 1 माइनस 1 बटा 2 गुने, या ब्रैकेट कर दीजिए, 1 माइनस 1 बटा कितना, 3, 1 बटा 1 करके आता है। तो देखिए 12 1 बटा 2 हो जाएगा, ये 2 बटा कितना होगा, 3 होगा, 2 बटा 3 से ही कट गया, 4, मतलब 12 का ट्वेसेट कितना होगा, 4। अगर कोई बोल देगा कि 15 के निकाल दीजिए ट्वेसेट आप, तो 3 5 होता है, 3 गुने 5, तो लिखेंगे 15, 1 बटा 1 माइनस कितना, 3, यहाँ लिखेंगे 1 माइनस, ऊपर लिख देंगे अब इसको, अभी ट्वेसेट के बारे में हम लोग जान रहे हैं, कितना ट्वेसेट निकालना था, कितना के, 15 का, तो 15 के 3 गुने 5 कर रहे थे। ठीक है, तो 3 गुने 5 किए, तो 15 को निकालना, तो 1 माइनस 1 बटा 3, और 1 माइनस 1 बटा कितना, 5, कितना हो गया, 15
2/3, 4/5। ठीक है, तो ये 15 से 15 खत्म, 4 दूना क्या 8। 15 का ट्वासेंट कितना हो गया 8। तो जब कहीं भी संख्या 1 के पावर t/d रहे, जहां a और d को प्राइम नंबर रहना चाहिए, मतलब जिसका एचसीएफ 1 होना चाहिए, तो उसको डायरेक्ट हम ट्वाइसेंट मेथड से उसको रिमाइंडर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ट्वाइसेंट मेथड से रिमाइंडर कैसे निकालना है? सबसे पहले ट्वाइसेंट निकाल लेंगे और ट्वाइसेंट जितना आएगा उस संख्या से उसको पावर में भागा देंगे, जो रिमाइंडर प्राप्त होगा उसके पावर के रूप में चढ़ाएंगे। ठीक है, तो सवाल लिखेंगे, ट्वाइसेंट मेथड ऑफ रिमाइंडर थ्योरम के बारे में पढ़ रहे हैं। सवाल लिखेंगे अब हम लोग। चलिए सवाल, पहला सवाल है 3 के पावर 258/17। सबसे पहले ये देखेंगे कि इसमें ट्वाइसेंट मेथड लगेगा कि नहीं। चलिए, तो इसको अगर रिमाइंडर फाइंड करना है तो कैसे करेंगे? ए और डी को प्राइम नंबर है जिसका एचसीएफ 1 है, हाँ, तो लग जाएगा, डायरेक्ट लग जाएगा। तो इसको लग जाएगा तो हमको ट्वाइसेंट 17 का निकालना है, 17 का ट्वाइसेंट निकालना है। तो हम बता देते किसी भी आभाज्य संख्या का ट्वाइसेंट उस संख्या से 1 कम होती है। ये तो निकाल लीजिए, 17 और 1 - 1 बटा कितना 17, मतलब कि 17 गुने 16 बटा कितना 17 कट गया। तो इसका ट्वाइसेंट कितना हो गया 16। तो यहाँ से अब ये तो हमको ट्वाइसेंट आया है, ट्वाइसेंट से क्या इस 16 258 में भागा देंगे। तो भागा दीजिए, 16 से इसमें भागा देंगे, 16 दूना 32 तो नहीं होगा, 16 एकम 16 होगा। कितना बच जाएगा? 4 इधर 5 उधर, 9 बचेगा और कितना 98, 16 × 96, तो रिमाइंडर कितना बच गया 2 बच गया। तो इसको शेषफल निकालना है तो 3 के पावर क्या कर देंगे 2/17, मतलब 9/17, इसलिए रिमाइंडर कितना 9 प्राप्त हो जाएगा। रिमाइंडर कितना 9 प्राप्त होगा। देखिए एग्जाम्पल ही हम लिए 3 के पावर 258 बटा कितना 17। तो कहने का मतलब कि ट्वाइसेंट मेथड इसमें लगेगा कि नहीं लगेगा, पहले ही चेक करना है। तो लगेगा, 3 और 17 एक को प्राइम नंबर है, मतलब कि दोनों का एचसीएफ कितना है 1 है, तो इसमें ट्वाइसेंट मेथड लगेगा। अच्छा, इसका ट्वाइसेंट निकालना, 17 का ट्वाइसेंट निकाल देते हैं। तो 17 एक आभाज्य संख्या है, डायरेक्ट जानते हैं कि किसी भी आभाज्य संख्या का ट्वाइसेंट उससे 1 कम होती है। तो 17 का डायरेक्ट 16 भी कर सकते थे, लेकिन हम निकाल दिया ट्वाइसेंट 16 हो गया। अब 16 से जो ट्वाइसेंट निकाल गया उसे पावर में भागा देते हैं, भागा दिए, रिमाइंडर 2 बच गया। तो जितना रिमाइंडर बचता है इसके पावर के रूप में चढ़ाते हैं। तो 2 बचे तो 3 के पावर 2/17, मतलब 9/17। तो नीचे वाला से ऊपर कम है तो जो कहते होगा क्या रिमाइंडर। अगर ज्यादा रहता तो उतना बार में लग के लगता, मतलब 18 रहता 1 बच जाता, 20 रहता तो रिमाइंडर 3 बचता। ठीक है, इसी तरीका से हम लोग सोल्व करेंगे। एग्जाम्पल इसको लिख लिया जाए। हो गया। चलिए अब कुछ सवाल करेंगे हम ट्वाइसेंट मेथड पर रिमाइंडर फाइंड करने का। अगला सवाल लिखेंगे 5 के पावर 15/9, इसको रिमाइंडर निकालना है। तो रिमाइंडर भाई हमको निकालना, तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि 5 और 9 क्या को प्राइम नंबर है। तो हाँ, दोनों का एचसीएफ कितना होगा 1 होगा। को प्राइम नंबर डायरेक्ट याद कर लीजिएगा कि जिसका एचसीएफ मात्र 1 हो, वो जो संख्या जिसका एचसीएफ मात्र 1 हो उसको को प्राइम नंबर कहेंगे। तो चलिए 9 का ट्वाइसेंट निकालेंगे, ट्वाइसेंट 9 का निकालेंगे। तो 9 का ट्वाइसेंट हम लोग निकाल लिए थे 6, लेकिन निकाल लेंगे यहाँ। तो 3 गुने 3 का स्क्वायर होता है, तो ट्वाइसेंट 9, 1 माइनस कितना 3, तो 9 गुने 2/3, 3 से 3 कट गया, 3 3 के 9, मतलब ट्वाइसेंट कितना हो गया 6 हो गया। तो जब 6 प्राप्त हो गया तो इसमें 6 से भागा देंगे। जब उसमें 6 से भागा देंगे तो 6 दूना क्या 12, रिमाइंडर कितना बच गया 3। अब 3 बच गया तो 5 के पावर क्या करेंगे 3 बटा क्या 9। अब 5 के पावर 3 कर दिए 9, तो कितना हो गया डायरेक्ट कर दीजिए
125, 125 के पावर बटा 125 बटा कितना 9, काट दीजिए, रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा 9 दूना 18 तो नहीं लगेगा, 9 एकम 9 और 9 3 क्या 12, तो 9 3 12 तो 35 हो गया ना, तो कितना हो गया 9 3 27, तो 27 8 हो गया रिमाइंडर, इसको रिमाइंडर कितना 8 प्राप्त होगा। कुछ नहीं करना है, ट्वेसेंट मेथड बहुत आसान तरीका है, ठीक है, कि जहां ए इस फॉर्म में रहे, ए के पावर टी बटा डी रहे, ए के पावर टी बटा डी, जहां ए और डी को प्राइम नंबर और टी ट्वेसेंट, इसका ट्वेसेंट निकाल कर, इस संख्या का ट्वेसेंट निकाल कर और इसमें भागा देंगे, ठीक है, हो गया, लिख लिया जाए। चलिए लिखेंगे सवाल, 3 के पावर इतना बटा कितना, इस संख्या है, इसका ट्वेसेंट निकालना है। तो ट्वेसेंट निकालना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्वेसेंट निकालेंगे, तो इसका ट्वेसेंट निकालेंगे। अब डायरेक्ट कर रहे हैं कि ये एक अभाज्य संख्या है 1003, इस अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या का ट्वेसेंट क्या होता है, इस संख्या से एक कम होती है, तो इस संख्या से एक कम कितना हो गया, ये ट्वेसेंट हो गया, और ट्वेसेंट से इसमें भागा देते हैं, भागा देते हैं तो पूरा पूरा कट गया, रिमाइंडर कितना बच गया, इसको इसी तो कट जाएगा ना, तो रिमाइंडर इसको बच जाएगा कितना 4। अब रिमाइंडर जब 4 बच गया तो कुछ नहीं करेंगे, 3 के पावर कितना चला देंगे 4 बटा, तो 3 के पावर 4 मतलब 81 बटा 1003, तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा 81, ठीक है, लिख लिया जाए, आगे बढ़ते हैं। ट्वेसेंट मेथड बहुत आसान तरीका है, जहां ए और डी मतलब कि जो अंश और हर क्या होना चाहिए, को प्राइम नंबर रहना चाहिए, मतलब कि दोनों का सिर्फ एक रहना चाहिए, तो हम ट्वेसेंट निकाल लेंगे हर का और उससे उसमें पावर भागा देंगे। चलिए और कुछ एग्जांपल करेंगे। क्वेश्चन है 37 के पावर 58 बटा कितना 12, 37 के पावर 58 बटा 20 कर लीजिए, 37 के पावर 58 बटा 20, इसका ट्वेसेंट निकालना है। तो चलिए 20 का ट्वेसेंट निकालेंगे, तो 20 का अगर ट्वेसेंट निकालना है तो कितना होगा, 4 5 20 होता है ना, तो 2 के पावर 2 गुने 3, नहीं 4 5 ना, 2 के पावर 2, 4 5 20 हो गया, इसका ट्वेसेंट निकालना है, 20 का निकालना है, तो क्या करेंगे 20, ठीक है, फिर 1 बटा 1 माइनस 2, 1 माइनस 1 बटा कितना 5, इसको 1 बटा करेंगे, इसको नहीं, पावर को नहीं, इसको 4 5 20 हो गया, 2 और 5 मिला, इसको 1 बटा 2, 1 बटा कितना 4, तो 20 1 बटा 2 4 बटा कितना 5, ये कितना हो जाएगा 10 दूना 4 दूना क्या 8, इसका ट्वेसेंट कितना हो गया 8 हो गया, तो इसका ट्वेसेंट 8 हो गया, तो 8 से इसमें भागा देंगे, ठीक ना, इसका ट्वेसेंट कितना हो गया, ट्वेसेंट हो गया 8, तो 8 से 8 सते 56, रिमाइंडर कितना 2 प्राप्त होगा, तो 37 के पावर कितना कर देंगे 2 बटा 20। आज 37 के पावर 2 बटा 20, तो 37 के पावर 2, तो 37 के पावर 2, तो इसको देख लीजिए कितना बार कटेगा, 17 के पावर 2 बटा 20 हो सकता है, क्योंकि एक बार में कटेगा ना, 20 से कम 20 दूना 40 तो नहीं, तो 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, 89 बटा 20 कितना हो जाएगा रिमाइंडर, 20 से 20 और 89 80, मतलब कि 9, रिमाइंडर कितना इसको हो जाएगा 9 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, ए बटा डी के पावर टी रहना चाहिए, ए के पावर टी बटा डी रहना चाहिए, ये दोनों को प्राइम नंबर रहेगा, ट्वेसेंट मेथड लगा दीजिएगा आप, ठीक है। ठीक है,
रिमाइंडर थ्योरम में मात्र यहीं तक। रिमाइंडर थ्योरम का हम 2 पार्ट डालें, हो सकता है कहीं इसमें त्रुटि होगा कोई एग्जाम्पल लिखने में, ठीक है, तो उसको पीछे वीडियो कर और उसको क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। जो भी अगर गलत होगा, जो भी अगर आपको प्रॉब्लम होगा रिमाइंडर थ्योरम में, तो कमेंट में डालिएगा, ठीक है, उसको हम सोल्व कर देंगे, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट 2 डाले, पार्ट 1 और पार्ट 2 आज जो थी क्या, पार्ट 2, ठीक। बस आज की वीडियो यही।